चैतन्य कभी मरता नहीं है। चैतन्य सदा है, बस हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। और हमारी जो तैयारियां हैं वो हमारे ढंग की तैयारियां हैं। हमने तैयार होने के लिए जो भी आयोजन या व्यवस्थाएं की हैं या करते हैं, उनमें कुछ और होता है। संसार का जैसे हम करते हैं उस हिसाब का भाव होता है उसमें करने में, इसलिए वो तैयारी परिपक्व नहीं मानी जा सकती है। परमात्मा के लिए जो तैयारी होती है उसमें यदि हम अपने ढंग से ही कुछ करें तो फिर वो तैयारी नहीं हो सकती है। उसकी तैयारी के लिए तो उस पर ही छोड़ना पड़ता है। क्योंकि वो ही ठोक बजाकर तैयार कर सकता है। बाकी हम अपने ढंग से यदि कुछ करेंगे तो नहीं होगा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह, जब तेरा ही है सब कुछ तो मैं तुझे ही सौंप देता हूँ। तू ही उठा, तू ही बैठा, तू ही हंसा, तू ही रुला। तेरे ही करने को मैं अपना करना समझूंगा। तेरे हिलाए ही मैं हिलूं, अपना कोई जोर ना रह जाए, ये तैयारी होती है। अपने से तैयार कोई नहीं होता। वो कैसे घुमा दे वो उसके हाथ में है। तुम ये देखते ही रह जाओ और ये सोचते ही रह जाओ कि अरे ये तो होना ही था, इसमें कोई क्या कर सकता है। ये तुम्हारी बुद्धि से ये सारी बात, ये तो होना ही था भाई, ऐसे ये तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम्हारी यही बस भाषा रह जाएगी, ये तो होना ही था। बाकी क्या कहाँ से होकर के कैसे हो जाए उसे तुम नहीं सोच सकते हो। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। कर्मों का जोड़ होता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसा जोड़ बैठ जाता है। इस संसार की चाह के कर्म है तो संसार की चाह में ही तुम दोबारा आ जाते हो, वही करने लग जाते हो। और यदि कुछ और चाह बन जाती है तो उसके लिए कुछ और भागदौड़ होने लगती है। बचपन से ही आदमी वही करने लगता है जो पूर्व जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है। उसी हिसाब से तुम्हारी मांग बन जाती है और उस मांग के हिसाब से तुम अपने रास्ते बना लेते हो। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बस वही मांगों के रास्ते पे तुम दोबारा से चल पड़ते हो।
कोई इस तरह की विरक्ति, कोई इस तरह का कोई ठोकर, कोई तुम्हें कुछ और भाव दे जाए तो उसका कुछ और कर्म इकट्ठा होता है। जैसे तुमने मीराबाई को देखा, सुना, बचपन से मीराबाई किसी और रस में रही। उसकी माँ कृष्ण की पूजा करती थी, तो कुछ सिखाना ही नहीं पड़ा, देखा देखी में लग गई पूजा करने। पूर्व जन्मों का इकट्ठा था, उदय होना था, बहाना मिल गया। पूजा करते करते वो रस जो था परमात्मा का, वो मूर्ति से ही प्रभावित होने लग गया। आप जो मूर्ति पूजते हैं, रस प्रभावित नहीं होता, बस पूजा और काम निवृत्त किया। मीरा का निवृत्त नहीं हुआ था काम, मूर्ति से ही रास्ता बन गया। और इस तरह का प्रेम जुड़ा उस मूर्ति से कि मूर्ति में भी प्राण आ गए। कहानी बताती है कि कोई महात्मा आए थे उनके घर और उस मूर्ति को वो अपनी झोली में धर के ले गए। मीरा ने देखा कि मूर्ति गायब हो गई है, तो वो उसके लिए किस तरह से विलाप करने लगी, ये देखने की बात है। बुरी तरह रोने लगी। और उधर जो वो महात्मा मूर्ति को झोली में धर के ले गया, रात में ही उसको स्वप्न आ गया कि ये मूर्ति तो मीरा के लिए ही है, तुम्हारे लिए नहीं। और उस मूर्ति को उसे वापस देना पड़ा। मूर्ति में प्राण आ, कितना प्रेम था उसका। और वो प्रेम इस तरह बढ़ा, पूर्व जन्मों का बता रहा हूं मैं तुम्हें कि किस तरह का इकट्ठा था। थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता है, तब पुंज बनता है। कितने जन्मों का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुआ मीरा के पास, और वो पुंज बन गया। किनारे पे आ गई थी मीरा। अब मीरा का शुरुआती प्रेम नहीं था, मीरा का किनारे पे आया हुआ प्रेम था। किनारे पर जन्मों जन्मों चल के आ गई थी। तो मीरा लिखती है कि जो तू तोड़े पिया मैं नहीं तोड़ू रे, तो से गर तोड़ू तो कौन संग जोड़ू रे। मीरा लिखती है, देखिए परमात्मा का जो प्रेम होता है वो एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं होता है। एक तरफ भक्त स्वयं ही कर लेना चाहता है, वो करे, इसकी परवाह नहीं, वो ही कर ले। जो तू तोड़े पिया कौन संग जोड़ू, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीरा कहती है कि तू मेरा सब कुछ है, तू प्रेम करे ना करे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं करूं बस इतना है। परमात्मा के प्रेम में, संसार के जो प्रेम होते हैं इसमें दो तरफा प्रेम होते हैं, तभी ये पीड़ाकारी होते हैं। दो तरफा प्रेम कभी सफल प्रेम नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। तुम्हारी अपेक्षा पूरी ना हो तो प्रेम में फट से दरार आ जाती है। दो तरफा प्रेम कभी निभते नहीं है, एक तरफा प्रेम ही पूरा प्रेम होता है।
और ये प्रेम केवल परमात्मा के साथ हो सकता है, शरीरों के साथ